कहेंगे कि क्या तुम्हें तुम्हारी जाति पता है, क्या तुम्हें तुम्हारा परिवार पता है, क्या तुम्हें तुम्हारा खानदान पता है, क्या तुम किस धर्म ओके, आप कह रहे थे फ्रेजिंग ऑफ द क्वेश्चन। पॉइंट टेकन कंचना, 2 वर्सेस 2। उन्होंने किसी के लिए नहीं बोला था, उन्होंने कहा था जिसकी जाति का पता नहीं है। तो राहुल गांधी जी को क्यों लगा उनके ऊपर है? अरे कोई बोले हम में आप में तो किसी को नहीं लगता, तो क्या प्रॉब्लम? भी दलित पिछड़े वर्ग का व्यक्ति ये कह ही नहीं सकता, ये बात केवल उच्च वर्ण और उच्च जाति के लोग, छोटी जाति तथा कथित छोटी जातियों पिछड़े वर्गों कर सकता है। राहुल जी आप भूल गए, अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जैसे उनसे सवाल पूछा गया लॉ एंड ऑर्डर पे, ए छोड़ो अपनी जात बताओ, किस जाति के हो बोलो। पत्रकारों से कहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों डिबेट का टॉपिक वही सेम है, संसद में दिया गया अनुराग ठाकुर का वो बयान जिससे राहुल गांधी जी तिल मिला गए और अखिलेश यादव जी को भी मिर्ची लग गई। तो दोस्तों इस डिबेट वीडियो में आप देखोगे जो राहुल देव है वरिष्ठ पत्रकार, वो ये कह रहे हैं कि छोटी जाति वालों को जैसे गाली दी जाती है उस तरह की गाली राहुल गांधी जी को दिया गया है, और कंचना यादव जी का भी कुछ ऐसा ही कहना है। तो दोस्तों इन सभी का जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी कैसे देते हैं इस डिबेट वीडियो में आप देखोगे। दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी जी की बात को आप आखिरी तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो ये जाति की पॉलिटिक्स राहुल गांधी कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है। बहुत ही जबरदस्त बात कही है सुधांशु त्रिवेदी जी ने, वो सुनने लायक जरूर है। तो दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा और नॉलेज भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। रेस्पेक्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। देखिए वास्तविकता यह है कि अनुराग ठाकुर जी ने तो किसी का नाम ही नहीं लिया था, जिसे हिंदी में कहावत होती है उड़ता तीर पकड़ लेना, या एक कहावत होती है जिसे शब्दशः न लिया जाए। मैं कैविएट लगा कह रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसे ही कहते हैं। बात कहीं भी कही जाए और उन्हें लग गया कि अपने ऊपर आई। पर उसके बाद भी मैं कह सकता हूं, जो ये कहते हैं कि सारे देश की जाति पूछो तो ठोको ताली, मीडिया की जाति पूछो तो ठोको ताली, उद्योग के बिजनेसमैनों की जाति पूछो तो ठोको ताली, जजों की जात पूछो तो ठोको ताली, मेरी जात पूछ लो तो लग गई गाली, जबकि पूछी भी नहीं गई। मैं पूछना चाहता हूं ये कौन सी बात है? अखिलेश यादव जी एक तरफ बड़े जलवाए जलाल से कह रहे हैं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप, पूछ के दिखाओ। उनका वीडियो अवेलेबल है कि वो कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लोगों की जाति पूछ रहे हैं। कई बार आज के जमाने में जानते क्या होता है, ये जो डिजिटल जमाना आया है इसमें दोहरा चरित्र जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपका एक वीडियो और आपका दूसरा वीडियो दोनों साथ साथ दिखते हैं और दूसरे सबको दिख जाता है। और मैं ईमानदारी की बात बताऊं, इन लोगों को कोई जातिवादी से मतलब ही नहीं है, इनको सामाजिक न्याय से मतलब ही नहीं है। इनके लिए जाति का मतलब परिवार है। आज अखिलेश यादव जी की जाति के 5 सांसद हैं उनकी संसद में, लोकसभा में। कौन है? अखिलेश भैया, डिंपल भाभी और भाभी के 3 देवर। जातिवाद का चूरन है, परिवार को संपत्ति संपूर्ण है। ठीक है, अनुराग ठाकुर ने, चलिए 1 मिनट के लिए मान लीजिए हाइपोथेटिकली राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी, गाली कैसे हो गई? जाति पूछना गाली कैसे? गाली है तो सबके लिए। फिर जो ये विपक्ष के नेता 140 करोड़ भारतीयों से उनकी जाति पूछ रहे हैं, जातीय जनगणना कराना चाह रहे हैं, तो सर फिर तो वो सबको गाली दे रहे हैं। या फिर अनुराग ठाकुर का जाति पूछना भी ओके? सतीश सर, अब राहुल गांधी से पूछा या नहीं पूछा, इससे किनारा काट रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। मैं नहीं कर रहा हूं सर, लेकिन सवाल है किसी की तो जाति पूछी ही, किसी की तो जाति पूछी ही। भाई अगर आप संसद में किसी की जाति पूछ सकते हैं तो पूरे देश की जाति पूछ लीजिए। दरअसल जाति शब्द जो है भाजपा को का पीछा नहीं छोड़ रही, तो अब वो क्या है कि उससे कन्नी काटने के लिए वो तरह तरह की चीजें कह रहे हैं कि अब फलाने साल में ये नहीं हुआ, फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा। आप बताइए आप क्या करें? जिस एकमात्र नेता हैं राहुल गांधी भारत की राजनीति के, जिसने अपनी जाति नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसकी जाति नहीं गोत्र भी बताया गया है कि दत्तात्रेय गोत्र के जनेऊधारी कौल ब्राह्मण हैं, कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाली फोटो भी दिखाई गई। अब तो कुर्ता भी चला गया, जनेऊ भी चला गया और हाफ शर्ट आ गई, और दर्शकों से कहता हूं भगवान के नाम की शपथ भी चली गई। इस बार राहुल गांधी ने अंग्रेजी में शपथ ली है, आई सोलेमनली अफर्म। कंचना जी, जाति पूछे जाने को आप खराब तो नहीं मानती ना? जाति पूछनी चाहिए, हाँ या ना मैम? जाति पूछने में गड़बड़ तो नहीं? आप गाली तो नहीं मानती ना कोई किसी से किसी की जाति पूछता है तो? मैं आपसे साफ साफ कहती हूं, आप हमारी जाति पूछिए, हमारे पिताजी की, माता। मैं किसी से किसी की जाति नहीं पूछता, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका व्यू पॉइंट। पूरा जवाब सुन लीजिए, पूरा जवाब सुन लीजिए। हाँ या ना में पूरा जवाब सुन लीजिए। मैम बोलिए। लेकिन आप जब हमसे ये कहेंगे कि क्या तुम्हें तुम्हारी जाति पता है, क्या तुम्हें तुम्हारा परिवार पता है, क्या तुम्हें तुम्हारा खानदान पता है, क्या तुम किस धर्म? ओके, आप कह रहे थे फ्रेजिंग ऑफ द क्वेश्चन। पॉइंट टेकन कंचना, 2 वर्सेस 2। सुधांशु जी क्विक इंटरजेक्शन ऑफ रामदेव जी और राहुल देव उधर, थैंक यू। ओके कंचना जी, पॉइंट टेकन, थैंक यू। पॉइंट टेकन। सुधांशु जी वो कह रहे हैं जाति पूछने में कोई गड़बड़ी नहीं है, पूछो।
140 करोड़ भारतीयों की पूछो, अखिलेश यादव जी की पूछो, तेजस्वी जी की पूछो, राहुल गांधी जी से की पूछो, लेकिन जिस तरह से पूछा गया वो गलत है। उन्होंने किसी के लिए नहीं बोला था, उन्होंने कहा था जिसकी जाति का पता नहीं है। तो राहुल गांधी जी को क्यों लगा उनके ऊपर है? अरे कोई बोले हम में आप में तो किसी को नहीं लगता, तो क्या प्रॉब्लम है? और अगर लगा तो इस देश में उदाहरण है, आतिशी मरलेना के ऊपर आरोप लगाया गया था कि वो क्रिश्चियन हैं, उनकी जाति का पता नहीं है। आतिशी मरलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो राजपूत हैं और उनके मां और बाप चूंकि मार्क्स और लेनिन से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने उनके नाम में मार्क्स और लेनिन के आधार पे मरलेना रखा। बहुत से उदाहरण है। इस पर राहुल गांधी इतने सेंटी क्यों हो गए भाई? और ये तो पहले ही बता चुके हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, देखो भैया मेरी फोटो देख लो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और जब वो ये बोल रहे हैं तो गाली उनको नहीं दी जा रही है, वो गाली दे रहे हैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी को, इंदिरा जी को और नेहरू जी को। जिस पार्टी का नारा होता था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आज ऐसे राहुल गांधी जी आए हैं कि अपने पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए, फुटपाथ पे। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि आप एक बार अनुराग ठाकुर के उस वाक्य को दोबारा सबको सुनवा दीजिए और फिर मुझे बताइए, और आप भी बताइएगा कि उसमें सवाल कहां है, सुधांशु जी उसमें जाति कहां पूछी गई है, उसमें एक मिनट जी जी आप सवाल कीजिए। उसमें जाति ये नहीं कहा उन्होंने कि राहुल गांधी आप अपनी जाति बताएं, उन्होंने नाम नहीं लिया। अब इस तकनीकी बात पर कि नाम नहीं लिया लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका था, अरे यार कोई पूरा सदन जानता है, जो उसको देख रहा है जानता है। अनुराग ठाकुर की पूरे भाषण का पूरा संदर्भ ही राहुल गांधी का पहले दिया गया भाषण था, वो उसी का जवाब दे रहे थे। किसी और को उन्होंने किसी भी बात में अपने इतने लंबे सारे भाषण में निशाना बनाया ही नहीं। इतनी सावधानी उन्होंने चतुराई दिखाई कि ये कहते हुए कि जिसकी जात का पता नहीं है वो गणना की बात कर रहा है, उन्होंने नाम नहीं लिया। अब इस तकनीकी बात को भी, अगर इसमें कोई बुराई नहीं थी तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने इसको सदन कार्यवाही से बाहर क्यों किया? कुछ तो उसमें था जो ठीक नहीं था। और सुधांशु भी जानते हैं, यहाँ बैठे सब लोग जानते हैं, पूरे उत्तर भारत में किसी से भी ये पूछना कि तुम्हारी जात क्या है या आपकी जात क्या है या आपकी जात पता नहीं है या तुम्हारी जात का आता पता नहीं है, इसका सीधा मतलब है आप एक व्यक्ति की वल्दियत पर शक कर रहे हैं। सुधांशु जी इसके लिए कुछ और बड़े भदेश किस्म के शब्द नीचे समाज में इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं यहां नहीं लूंगा, लेकिन सब उनको सुन चुके, बचपन से सुन रहे हैं। पॉइंट यानी जिसके माता पिता को लांछित करना हो जी, उसके लिए यह कहा जाता है कि इसकी जात पात का पता नहीं है। क्या जात है तुम्हारी? कोई भी दलित पिछड़े वर्ग का व्यक्ति ये कह ही नहीं सकता। ये बात केवल उच्च वर्ण और उच्च जाति के लोग छोटी जात तथा कथित छोटी जातियों, पिछड़े वर्गों की, पिछड़ी जातियों के लोगों को अपमानित करने के लिए ये कहते हैं। तो ये मतलब बहुत साफ है, सबको पता है। अंशु जी बताइए ना। मैं दोहरा रहा हूं कि वो कह रहे हैं भाई ये तो गाली ही है, वो कह रहे हैं ये तो गाली ही है। राहुल देव जी कह रहे हैं गाली के अलावा कुछ और है जी शुद्ध गाली है। राहुल जी बहुत वरिष्ठ और हाँ मैं बता रहा हूं, राहुल जी बहुत वरिष्ठ और मूर्धन्य पत्रकार हैं, परंतु महोदय आपने कहा तकनीकी आधार पर, मतलब ना कहा जाए तो भी मान लिया जाए, और आपने कहा सिर्फ ये मेरा इको कर रहा है, जरा ठीक करवा दीजिए। ठीक करा रहा हूं, इको करने लगा। और आपने कहा कि केवल उच्च वर्ग का ही कर सकता है। राहुल जी आप भूल गए, अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जैसे उनसे सवाल पूछा गया लॉ एंड ऑर्डर पे, ए छोड़ो अपनी जात बताओ, किस जाति के हो बोलो। पत्रकारों से कहा गया, एक नहीं अनेक बार। नहीं ये तो, अरे ये सामान्य, तो सामाजिक न्याय था। अगर वो पत्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जात पूछ लें, उसमें कुछ नहीं। यहां किसी को ना कहा जाए तो मैंने अपने ऊपर मान लिया और इसके आधार के ऊपर उसे मुझे गाली मान लिया जाए। मुझे लगता है ये थोड़ा न्याय संगत, तर्क संगत और संतुलित विश्लेषण नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, तीनों मूर्धन्य पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं, मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूं, परंतु मैं राज्यसभा के सांसद भी चेष्टा करते हुए एक विश्लेषण देना चाहता हूं। यह बात नोट कर लीजिए, भारत की समाज का विचार और मानस, कोई भी नेता पूरे देश का नेता बन सकता है, पर जात की बात करके उसी जाति का व्यक्ति नेता बन सकता है। कोई जाति दूसरे व्यक्ति को अपनी जाति का नेता नहीं मानती। वीपी सिंह इसी मुगालते में रहते कि मंडल की जातियां मुझे नेता बना के पूजेंगी। वीपी सिंह फेंकाए गए, किसी ने नहीं माना। जब मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में आए थे, दलित पिछड़े दोनों के नेता थे, आखिर में दलित अलग हुए और पिछड़ों में सिर्फ वो यादवों के नेता रह गए, वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में। जब लालू प्रसाद यादव आए थे तो गरीब गुरबा के नेता बन के आए थे, जात बिरादरी से ऊपर उठ के आए थे। दलित छूट गया, पिछड़ा छूट गया, यादवों के नेता रह गए सिर्फ बिहार में, और आखिर में मुलायम सिंह यादव भी छूट गए, लालू से यादव भी छूट गए, सिर्फ परिवार के नेता रह गए महोदय। इसलिए, और मैं एक और विनम्रता से कह दूं, इसको कोई अन्यथा न ले, महात्मा गांधी ने दलित बस्तियों में जाकर एक एक महीना रहे, मगर दलितों की श्रद्धा का केंद्र अंबेडकर बने, गांधी से बड़े।
तो गांधी देखिए, जब नहीं कोई दे काउंटर। पाए नेतृत्व, ये राहुल गांधी किस मुगालते में है? इनको जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, राहुल गांधी को समझना चाहिए। वीपी सिंह का उदाहरण रहे, वो मुलायम सिंह का, लालू प्रसाद यादव जी का, किसी का भी उदाहरण ले ले, ये गलतफहमी जो पाल रहे हैं, उनको लग रहा है राजनीतिक प्रपंच कर रहे हैं। और उसका एक और भी बात करूं, इनमें से किसी का उद्देश्य सामाजिक न्याय नहीं। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी और दोस्तों आप सुधांशु त्रिवेदी जी की बात से पूरी तरह एग्री हो गए, क्योंकि ये सारी बातें हमारे सामने है और हमारे सामने होके भी गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब सुधांशु त्रिवेदी जी की बात को आप पूरी तरह से समर्थन दोगे और इस डिबेट वीडियो को भी आप पसंद करोगे। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।